बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आशिका अपने शोक को विद विद सुख चाहे, सोई विद विद रूप स्वरूप के, नहीं नहीं लज्जत लहे, नहीं नहीं लज्जत लहे, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साज जी श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपाई नंबर 31 में हम उच्चारण कर रहे हैं। आइए, श्रृंगार ग्रंथ है, आत्मा का श्रृंगार है, परात्मा का श्रृंगार है, परमात्मा का श्रृंगार है, परम धाम का श्रृंगार है। आज सारी दुनिया श्रृंगार में ही भुला हुआ है। शास्त्र ने कोशिश की जीव को मुक्ति दिलाने के लिए, संतों ने कोशिश की, परमात्मा ने ही गुरु ब्रह्मा होकर के भी संसार को सुंदर बनाने के कष्ट किए, और गुरु विष्णु होकर के भी सुंदर पालन किए, और गुरु कृष्ण, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव माहेश्वर, माहेश्वर होकर के भी संसार को सुंदर बनाने की कोशिश की। माहेश्वर से कैसे संसार सुंदर होता है? वो तो काल का भगवान है, वो तो मृत्यु कर देते। विचार करो, अगर मृत्यु नहीं होता संसार में तो संसार कैसा होता है? नया नया जो है रूप दे रहा है, पुराना को ले रहा है। हमने भी तो पुराना माल सब दे दिया धनतेरस के दिन और नया खरीदे। नया पुराना चलता रहता है, सृष्टि का चक्र है। संसार में लोग जब शरीर से पीड़ित होते हैं तो बोलते हे भगवान ये शरीर उठा दिया जाए, बोलते ये समझ नया चाहते हैं। तो ये प्रयास बहुत समय से चलता रहा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मा अति सुंदर श्रृंगार को लेकर के फिर धरती में आगमन हो गए। अब श्रृंगार ऐसे सजा रहे हैं कि अभी तक दिखाया हुआ जो सुंदरता है उसके ऊपर विवेचन दे रहे हैं। तो तारतम्य सुंदरता को चिंतन मनन करते हुए आत्मा जिसमें लक्ष्य हो, जिसमें सुंदर हो, जिसमें सत हो, चित हो, आनंद हो, ऐसे शास्त्रों का विवेचन करते हुए, संतों का शब्दों का विवेचन करते हुए अब पिंड भी सुंदर, ब्रह्मांड भी सुंदर, लेकिन उस सुंदरता के पीछे अखंडता नहीं है। और फिर शास्त्रों ने कोशिश की आत्मा भी सुंदर, ईश्वर भी सुंदर, जीव भी सुंदर और ईश्वर भी सुंदर। तो उसको सुंदरता को वर्णन करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम करके सत्य गुण ही सुंदर है, उसको सनातन करके कहा। तारतम्य वाणी ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम जरूर है, लेकिन सनातन कब तक है? क्योंकि सनातन जैसे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, सनातन जैसा श्रृंगार तो कुछ है ही नहीं। उस श्रृंगार जो अखंड श्रृंगार रहे, इस अर्थ में फिर तारतम्य ने बेजोड़ तर्क दिया कि शास्त्रों में जो वर्णन है सुंदरता की, श्रृंगार की, तो सारा 5 तत्व को श्रृंगार से ऊपर उठ करके आत्मीय सुंदर की बात आई, और आत्मा सुंदरता के आगे जा करके फिर क्षर पुरुष की सुंदरता की बात आई।
श्रृंगार की बात आई तो संसार में दिखाई देता है कि श्रृंगार और सुंदरता में सब फंसे हुए हैं। कान की सुंदरता श्रृंगार शब्द है, इसलिए मीठी शब्द, सुंदर शब्द। श्रृंगार और सुंदरता में फंसा हुआ हमारा कान रूप में फंसा हुआ। इस तरह से विवेचन करते करते हम पहुंचे हैं तारतम्य वाणी का श्रृंगार ग्रंथ में। तो तारतम्य वाणी का श्रृंगार से हमने देखा कि परब्रह्म परमात्मा ही सुंदर है, परब्रह्म परमात्मा का धाम ही सुंदर है, परमात्मा की लीला ही सुंदर है और परमात्मा का स्वरूप ही सुंदर है, श्रृंगार है। इस तरह से हमारी चिंतन ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम पहुंच रहे हैं उस ब्रह्म धाम ब्रह्म स्वरूप। और गजब की बात ये है, तारतम्य वाणी कह रही है खाली ब्रह्म ही सुंदर और ब्रह्म का धाम ही सुंदर नहीं, तुम वहाँ के हे आत्मा, तुम वहाँ के सदस्य हो, इसलिए हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरा करार, वो तुम्हारा एड्रेस है। इसीलिए तारतम्य वाणी के साथ साथ इस वाणी चितवनी चिंतन में शब्दों के साथ, तारतम्य वाणी के शब्दों के साथ आत्मा आगे बढ़ रही है। और ऐसा लोकेशन बताया कि दिव्य परम धाम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम मैं आम सुंदर साथ से आग्रह करना चाहता हूँ कि ठीक है, धर्म पालन तो हम कर ही रहे हैं, जीवन में करते आ रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा होशियारी आत्मा है, जिनको पूर्व संस्कार से मदद होते हुए अगर थोड़ा सा संसार से वैराग्य और थोड़ा धर्म में जिज्ञासा, यानी प्राणनाथ जी की वाणी में जिज्ञासा, कुछ वाणी को जानूं, कुछ प्राणनाथ जी को चिंतन को जानूं। ठीक है, गीता का उपदेश बहुत सुंदर है, भागवत का उपदेश सुंदर है, सभी है, लेकिन सब होते हुए भी फिर तारतम्य वाणी भी है। और सभी संतों है, सभी महापुरुष आए, युग पुरुष आए हैं, सदगुरु प्राणनाथ जी तो आए। सभी को सम्मान करते हुए, सभी ग्रंथों को सम्मान करते हुए, सभी सिद्धांतों को सम्मान करते हुए हमें तारतम्य वाणी भी एक सब्जेक्ट है। तो वाणी को भी जानूं, समझूं, मान ही रहे हैं, सबको मान ही रहे हैं, सबको श्रद्धा रख, सभी में श्रद्धा रख रहे हैं, तो तारतम्य वाणी में भी श्रद्धा से कुछ समझो, कुछ जानो, ऐसा एकदम इन द बॉटम ऑफ हार्ट, इन द कोर ऑफ हार्ट, एक बिगिनिंग स्टार्ट, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में अगर थोड़ा सा चिंतन करने को लगता है तो आपको यही विवेचन तक पहुंचने के लिए हो सकता है टाइम लगता हो। इसीलिए हम आग्रह करते हैं, इस विवेचन में मैं आग्रह करता हूँ कि सर्वप्रथम ऐसे जिज्ञासु आत्माएं जो सैद्धांतिक परिचय में बैराट का जो ज्ञान दिया हुआ है, तारतम्य वाणी में जो बैराट वस्तु विषय वस्तु है, उसको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पहला वो सब बैराट को सीख लें। सीखना ही है ना तारतम्य वाणी, कुछ जानना चाहते हैं ना, तो फिर कुछ समय निकालिए और बैराट को सीखिए। पाताल से परमधाम तक करके है, सभी महापुरुषों ने उसी ट्रैक से गए। स्वयं सदगुरु महाराज को राजी महाराज ने दिया हुआ ज्ञान बैराट का ज्ञान है, और स्वयं सदगुरु महाराज ने आत्माओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होश में जोश में वर्णन किया हुआ सब्जेक्ट विषय वस्तु है बैराट।
इसलिए इस सब्जेक्ट को इस विषय को शास्त्रों से प्रमाणित है और गुरु जी मंगलदास जी जैसे व्यक्तित्व, जुगलदास जी महाराज जैसे व्यक्तित्व, पीतम्बर दास महाराज जैसे व्यक्तित्व, मंगलदास रिमाल जैसे व्यक्तित्व, जो जितने भी हमारे आचार्य जन हुए, 108 जन जो हुए, सभी के अपने अपने तरीका का योगदान है। अगर उन्होंने कुछ किताबें लिखी है अपने अनुभव में, तो गुरुजी मंगलदास जी के आत्मसोपान बैराठी है, प्रार्थना पुष्पांजलि में शब्द डोरी बैराठी है, और सृष्टि विज्ञान वर्णन किताब जो संतों ने पहला अनुभव करके लिखे हैं, और स्वामी जी का विराट हद्द पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन विराटी है। गीता का विराट क्षर अक्षर उत्तम पुरुष विराटी है। मोहम्मद का नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत विराटी है। इसी चीज को राज जी के स्वरूप ने सदगुरु में बैठ करके एक क्रमबद्ध आत्मा को सीढ़ी चढ़ाई गई। ये तारतम वाणी के चिंतन स्कूल में सुरक्षित है। इसलिए तारतम महामंत्र ग्रहण करने के पश्चात यह सुंदर साथ के कुल में कुलमूल हमारा आनंद में आने के पश्चात तारतम मंत्र द्वारा एक पतिव्रत साधना माना, साधन में हार्नेस होने के पश्चात तितर बितर हुए जो एक वृत्ति है कुमारी और कुमार का चित्तवृत्ति, जीवन में क्या होगा, किसके साथ शादी होगी, क्या होगी, जीवन में क्या किया जाए, बहुत तितर बितर होता है। लेकिन शादी के पश्चात चलो अब एक जिम्मेदारी आ गई, ऐसे सबके एक तरफ हो जाता है दिमाग। ऐसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के तारतम महामंत्र गुरु के द्वारा एक संबंध लगने के बाद पतिव्रता साधना होता है, यानी एक सभी शक्ति एक तरफ लग जाए, उसके लिए बैराट का ज्ञान प्रारंभ होता है। तो तारतम महामंत्र ग्रहण करने का मतलब है अक्षरातीत जानने के लिए अनुमति मिल गई, मतलब एक अनुमति और अपनापन आने का। संसार में संबंध लगने के बाद वो संबंधी का साथ पुश्ता भी उसका अपना हो जाता है। संबंधी का एक आपस का संबंध लगने के पश्चात संबंधी का जो रिलेशन है सात पुश्ता तक, उसका अधिकार भी लगता है और जिम्मेदारी भी रहती है। ऐसे तारतम महामंत्र आत्मा का मालिक पाने के बाद परमधाम तक एक संबंधी का अधिकार लग जाता है। सदगुरु के मेहनत से इतना तो रास्ता क्लियर हो गया है। लेकिन तारतम मंत्र के प्राप्ति के पश्चात सदगुरु महाराज चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने 34 साल मेहनत की। हमारे भी जीवन में 34 साल मेहनत करनी होगी, 40 साल मेहनत करनी होगी। उसके पश्चात सदगुरु के तारतम ग्रहण के पश्चात एक स्टैंडर्ड लीजिए महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने 13 साल श्वास में श्वास, दिल में दिल, मन में मन मिला करके सदगुरु महाराज के पास 13 साल तक रहे। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पर्सनल साधना शुरू की। कहने का मतलब श्री कृष्ण प्रेमी धर्म में साधना की कमी नहीं है।
अन्य में स्वर्ग का मंत्र लिया है, साधना की है। वैकुंठ का मंत्र लिए, साधना की है। वैकुंठ के मंत्र लिए, गोलोक का मंत्र लिए, साधना लिए। निराकार का ब्रह्म, साधना की है। प्रणामी धर्म में हमारे आद्य प्रवर्तक सदगुरु प्राणनाथ जी ने साधना में कमी नहीं रखी। गुरु जी मंगलदास जी के जीवन देखिए, तो बीच में जाकर के हमारे पूर्वजों का जो मेहनत के प्रति सुंदर साथ जागरूक नहीं हुए हैं, ये दूसरी रोग है, दूसरा रोग है। ऐसा भान होने लगा कि बस तारतम करने के बाद, परम धाम थोड़ा सा जयकारा लगाने के बाद अपना हो गया। ये गलत है। तारतम्य प्रमाण है, बीतक प्रमाण है। इसीलिए हम इस श्रृंगार ग्रंथ के रस में डूबने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, सुंदर साधु जी, अपने बच्चों को भी जिस तरह से अन्य संप्रदायों में बाइबल पकड़ करके तुरंत लग जाते हैं, कुरान पकड़ करके लग जाते हैं, सारा हिंदू समाज लगना चाहिए उसी तरह वेद गीता भागवत पकड़ करके लगे सो लगे, लगे सो लगे। सदगुरु महाराज 40 साल लगे, संपूर्ण हिंदुओं के लिए संदेश दिए, मानव के लिए संदेश दिए, आत्मा के लिए संदेश दिए। किसी भी उसमें हो 40 साल तक लागू। तारतम का विवेचन तब पता चलेगा। और सबका सार तारतम आया ना। अब तारतम का एक जमात है जिसको मोमिन कहा गया, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहा गया, जिसको सुंदर साथ कहा गया। वो सुंदर साथ का जिम्मेदारी क्या है? सब सारों का सार राज्य ने दिया तारतम, तो अब लगना चाहिए तारतम वाणी के चिंतन। सभी को उतना ही 40 साल सतगुरु के जैसे मेहनत करने का टाइम न भी हो, तारतम वाणी के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए जो सुंदर साथ हृदय में थोड़ा सा अपने धर्म प्रति, अपने आत्मा प्रति, अपने लक्ष्य प्रति, अपनी आत्मा की जिम्मेदारी, उद्धरेत आत्मानम आत्मानम करके गीता में कहा, अपना उद्धार स्वयं करो। ऐसा अगर सेलेक्टेड सुंदर साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत तो विराट से ही होती है। चलो विराट तो हमने सीख ली, कोई बात नहीं। एक ग्रॉस एग्जाम्पल के लिए भी, एक ग्रॉस साधना के लिए भी आपको फिर चरचनी में प्रवेश हो जाएगी। दिव्य परम धाम का वर्णन, 25 पक्ष परम धाम का होना ही है, सीखना ही पड़ेगा। वो उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। वो बोल देंगे सुंदर सतगुरु महाराज ने निज नाम जब पाठ किए थे, तारतम वाणी पढ़े थे? जिन्होंने नहीं पढ़ा वैसे ही बोलेंगे। सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजा। तो फिर चरण छे ते तो आवश्य से पाछले साथे माटे वाणी कही क्यों कहा कि पाछले मतलब जीव सृष्टि है, पाछले समय नहीं मिल रहा है, करना तो चाहिए लेकिन समय बीत गया। इस प्रकार का एक एक प्रकार का समर्पण, वो अलग भाव है, वो राजी सुनेंगे ऐसे। लेकिन टाइम है, सब कुछ है, इतना महत्व संसार को दे रखे हैं, इतना समय है, और बाकी समय सब संसार के लिए दे नहीं, 15-20 दिन, 1 महीना आत्मा के लिए, राज्य के लिए नहीं दे करके ऐसे क्या जरूरत है? मैक्सिमम सुंदर साथ ऐसे, तो उनके लिए माफी नहीं चलेगा। जिनको जानकारी नहीं हुई वो बात, जानबूझ करके भी अपहेलना करना, उसके लिए राज्य एकदम तैनात बैठे हुए हैं, जान रहे हैं मैं इतना खजाना दिया, क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए 2-4 सुंदर सांस को मुख मर्दन करने से राज्य का मुख मर्दन नहीं होगा। इसीलिए चर्चनी विराट ये मेन चीज है। उसके बाद हजारों उपन्यास पढ़ने की आपका, हजारों नॉलेज रखने का आपका दिमाग है, तो बीतक का नॉलेज 4000 होना चाहिए, कम से कम मिनी जीनियस बन जाए।
और सुपर जीनियस है, संसार का सब इंफॉर्मेशन रखने की ताकत है, तो फिर तारतम्य वाणी में प्रवेश होना चाहिए, एक एक अक्षरशः ज्ञान होना चाहिए। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो एक बार ग्रॉस आइडिया लेने के पश्चात उसके बाद फिर सूक्ष्म साधना शुरू होता है, फिर अंदर। ये श्रृंगार ग्रंथ में जो चौपाइयाँ आ रही है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। कम से कम तात्म श्रृंगार का जो है ये चौपाइयाँ हैं, जो महाकारण की चौपाइयाँ हैं, कम से कम लक्ष्य तो देती है सुरता को, लक्ष्य तो जाने कम से कम, इसलिए उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। आशिका अपने शौक को विध विध सुख चाहे, सोई विध विध रूप स्वरूप के नई नई लज्जत लय। अब सिंद्रावती आत्मा महाकारण के साधना से तय दिल से जो ब्रह्म की चिंतन कर रही है, अब इस चौपाई सुनने का पात्र बनने में भी हमको उतना ही मेहनत करनी होगी। श्रोता बनने के लिए, अभी वक्ता की तो बात ही छोड़िए, श्रोता बनने के लिए भी हमें दर्जा चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। चौपाई में आया उधर आया करके पात्र ओ लखीने कीजिए अर्चा करके जो बोले हैं, वो लाखों के सुंदर साथ जमात के बीच में पात्र ओ लखीने कीजिए अर्चा करके वहां अटकना नहीं है। पात्र ओ लिखने कीजिए अर्चा, अपने को देखना होगा। मोमिन का दर्जा कौन है और क्या लक्षण बताए, मेरा दर्जा कौन है, मेरे अंदर क्यों प्रवेश नहीं हुआ, पात्र ओ लिखने क्या चाह, मैं पात्र नहीं बनूँ क्या? सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती, पात्र वाला के नहीं हुआ। तो ये वाला पर्सनल साधना हमने की कि नहीं की। इसलिए चौपाई तो सरल है, श्रृंगार का चौपाई पाठ करने में सब बोलते हैं बहुत मजा आता है। परम धाम के चौपाई बहुत आनंद आता है, आनंद आता नहीं, बहुत दुख होता है। पेंटिंग का जो बाग है ना, शेर है ना, वो गर्जना नहीं करता है, ऐसे ही पाठ करके जो पेंटिंग वाला सुंदर साथ बनने से गर्जना नहीं होता है, ब्रह्मांडर रस नहीं टपकेगा। 32 नंबर चौपाई में कहा, दिल रूहें 12,000 को, रूप नए नए चाहे दम दम। राज्य के श्रृंगार को दर्शन करते सिंद्रावती आत्मा, और नित नित नवले रंग है, पल पल स्वरूप दूसरे आनंद में। तो धनी का जो श्रृंगार है, वो कौन से श्रृंगार को पकड़ूं? 1 सेकंड संसार के हिसाब से करोड़ों श्रृंगार बदल जाता है। तो उसके लिए बोले कि एक काम करे, पहले परमधाम का जमीन पता चल गया है, उसमें से 12,000 नंबरिंग आत्मा दें, और उसके बाद 25 पक्ष परमधाम राज्य का ही विस्तार है, नूर का ही विस्तार है। तो दिल रूहें 12,000 को, कम से कम 12,000 नंबर पकड़ लीजिए। रूप नए नए चाहे, राज्य महाराज को रूप को दर्शन अलग अलग रस से करना चाहते हैं, और सबकी आवाज राज्य के पास पहुंचते हैं, तो सभी प्रकार के रस दे देते हैं। एक के लिए पूरा करना था 12,000, तो रूप कितने बार बदल गया, विचार करो। रूप नए नए चाहे दम दम। फिर दिन में सुबह का प्रहर 3 घंटा का होता है, 6 से 9, तो 6 से 9 के उस समय में राज्य का श्रृंगार, वो आनंद राज्य का रस को पीने के लिए 3 घंटे में एक बार चाहे, तो कम से कम राज्य का श्रृंगार एक सुरता का, एक आत्मा का प्रार्थना से, इच्छाना से एक जगह टिके रहे।
एक स्वरूप में टिके रहे तो कुछ पकड़ में आता, लेकिन दम दम बोले मतलब श्वास श्वास वो चाहना वो आया चाहत रहती है, दम दम श्वास श्वास। तो 12,000 ब्रह्मात्मा को श्वास श्वास राजी महाराज को देख करके वो प्रेम की लीला है ना, ये प्रेम का मार्ग है। दशदा प्रेम लक्षण भक्ति है। प्रेम में यही है खासियत रहती है कि अपने मास्टर को, अपने मालिक को, अपने धनी को उस प्रेम में देखना चाहते हैं। देखना ही उनका प्रेम है, स्वरूप ही उनका प्रेम है। तो उसमें क्या होता है उसका लक्षण ऐसा। तो दम दम श्वास श्वास पल पल 12,000 ब्रह्मात्मा, तो कितने पल हो गए? थोड़ा सा मस्तिष्क में धनी को, श्रृंगार को, आनंद को अनुभूति कराने के लिए कोशिशें हैं। दे चाया स्वरूप सवना को, सामने में राजी महाराज सबको इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, सबकी चाहत का अनुसार श्रृंगार देना चाहते हैं। इसलिए दे चाया स्वरूप सवना को इन विद कादर क्षमा, एक एंगल से परमात्मा को इस तरह से भी देखिए, मतलब इन विद कादर शक्ति खसम परमात्मा ऐसे सामर्थ्यवान है कि सभी आत्माओं की इच्छाओं को पूरा करने का उनकी ताकत है। और रूहें दिल सब एक ही, 54 थे रूहें दिल सब एक ही, यानी सबके दिल में एक ही राजी महाराज है, सबके दिल में एक ही राजी महाराज है। तो फिर सब राज्य को ही चाहते हैं, राज्य को चाहते हैं, लेकिन नए नए इशक तरंग से चाहते हैं। तो राज्य को कितना रूप धारण करना पड़ेगा? फिर एक बार वो श्रृंगार का रस पिए और शांत रहे, ऐसा नहीं। पिए प्याले फेरे फेरे, पिए प्याले फेरे फेरे, तो कितना पिलाते हैं? तब इसको संसार में कैसे समझाएं? बोले नूर का सागर, चलो नीर का सागर और क्षीर का सागर। सागर मतलब से अनंत बूंदे हैं, चलो कुछ तो पकड़े। तो पिए प्याले फेरे फेरे सागर में, प्रेम का सागर, कृत सागर, मधुर सागर, ये सब सागर क्यों दिए? इसीलिए कि कम से कम पिए प्याले फेरे फेरे, माहो माहे करे प्रेम जंग। और फिर ये माहो माहे करे प्रेम जंग, सीधा धनी से लिए पिए, वो तो एक तरफ ही होगा, उतना ही पीते हैं फिर आपस में, एक सखी दूसरे सखी के साथ वही आनंद पीती है। तो ये सखी उससे 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 सारा परम धाम देखिए। इसलिए तो हमने शुरू में पढ़ाते ही हम शुरू करते हैं कि एक मिश्री को दूध में घोलो, मिश्री लिया दूध में घोलो, शुरू में ही परम धाम प्रवेश करते, कम से कम कॉन्सेप्ट बना के नहीं। तो घोल दिया, हाँ घोल दिया, अब एक बूंद निकालो, हाँ निकाल दिया। उसमें कितने बूंद है? एक गिलास में हजारों बूंद है, ठीक। उसमें हजारों बूंद हो तो मीठा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। मिश्री व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे परम धाम में राजी महाराज अपनी लीला से व्यापक है। अच्छा, तो यहाँ मिश्री भी देखे थे, इसीलिए दूध भी देखे थे, ग्लास भी देखा, इसलिए कुछ समझ में आ गया। हाँ, ग्लास में दूध और मिश्री, हाँ बोल दी। तो परम धाम में मिश्री रूपराज जी, हाँ समझ में आ गया। तो दूध, दूध क्या हो सकता है? ओ चरचनी, यही मतलब है परम धाम का वर्णन, जो चरचनी है ना, वो दूध, दूध रूपी परम धाम को समझने के लिए। नहीं तो किसमें घोलोगे? राजी महाराज मूल मिला में है करके अगर आपको मूल मिला होगा थाम्बा कुछ मालूम है तो वहीं घोलोगे, उतना ही घोलोगे ना। 9 भूम कम से कम जानोगे तो वही उतना ही घोलोगे।
हैं? और एक परिक्रमा लगा करके बटबड़ी को चौक की पश्चिम की चौगान, फुलबाग नूरबाग देखो तो वहाँ घोलोगे। तो सत्संग सीखने का फायदा ये है कि घोलते जाओगे, बड़ी रंग तक घोलोगे तो पागल हो जाओगे। पूरा पश्चिम चर्चनी क्यों जरूरी है? घोलने के लिए, उस शक को फैलाने के लिए, उसमें डूबने के लिए, उसमें तरंग में डूबने के लिए जरूरी है। जो शास्त्र में नहीं था, जो परमात्मा ने दिए नहीं थे, इसलिए जरूरी था। सुंदर साथ को मिला हुआ है, लेकिन सीखते नहीं, जानने नहीं, समझते नहीं। सब संसार ही बीता हुआ है। छुट्टी मिली इंग्लैंड अमेरिका, छुट्टी मिली अमेरिका से इंग्लैंड भारत, नेपाल, चाइना, पाथीभरा, माना भरा, छुट्टी मिली बस। किसी को लगा नहीं कि छुट्टी में मैं राज्य को जानूं और परमधाम के प्रेम में डूबूं। किसी को लज्जत नहीं है, बहुत कम, रेयर है, एकदम रेयर। बोलोगे किस में? चर्चन ज्ञान है नहीं। मानिक पहाड़ सुना है कैसा? कम से कम हमको नहीं आता है। क्यों नहीं आता? अपने घर के विषय में नहीं आता है, सुनने को नहीं आता है। बोलते गए बीतता गया, बोलते गए बीता 80-90 साल अब गया संसार से, फिर चक्कर काटो। इसलिए हम युवाओं को भी पकड़ रहे हैं, कम से कम 15, 16, 20 साल में तुम्हारी बुद्धि को कुछ तो इसमें खर्च करो। इसलिए दिसंबर 6 तारीख से कम 40 to 60 एज के धर्म सेवक कोर्स के नाम पर भी हम परोसने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो सुनो, कम से कम 30-35 तो नाम दिए हुए हैं। आशा है कि वो थोड़ा चर्चा से करके भाव को समझें तो जरूर। राजी महाराज मेरे से पता चला, घोलोगे किसमें? दूध भी 25 पक्ष परम धाम। उसके बाद गिलास क्या है फिर जिसमें टिकाना है? वो गिलास का पेरीफेरी कितने हैं? तो शुरू तो हमने किया है उसी विराट से, उसी में से किया। तो तुम्हें घोल देगा। अब सचित आनंद को 9 गुण को 9 में घोलो। आप कुछ तो दिमाग में, और घोल के बैठ गए। ये बोल रहे हैं, पिए प्याले फेरे फेरे माहो माहे करे प्रेम जंग। अब कितने बर्तन हो गए? माहो माहे। अब राजी महाराज, श्यामा जी, 12,000 खूब कुशलियां, पूरा परम धाम के हर सामग्रियों में अब किस तरह से राजी लीला करते हैं, वो घोलने का है। जब इस विषय में ज्ञान ही नहीं है, इसलिए तो बिना तारतम्य का जो रस है, उन्होंने भी प्रयास किया घोलने का। स्वर्ग में घोले, इंद्र में घोले, वैकुंठ में घोले, त्रिदेव में घोले, निराकार में घोले, साकार में घोले, नारायण में घोले। वो भी तो नाच रहे हैं, वो निर्विध मस्तक की बात कर रहे हैं। तो क्या तारतम्य ने इतने में घोला हुआ? इसलिए धनी बार बार बोल रहे हैं, 34 नंबर चौपाई फिर आया, ये बारीक बातें अरस की, बारीक बातें अरस की। ये बारीकी क्या हो सकती है करके कभी जिज्ञासा हुई कि हम वो बारीकी के पात्र हैं? इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, बाहर की डिग्रियां तो बहुत ली, अपने आप को पढ़े हो क्या? अपने आप को पढ़ना, पहले तो तारतम्य नहीं पढ़ना, ब्रह्मा जी को जानना, सदगुरु को जानना, परमधाम को जानना, अपने परात्म को जानना। कितने होमवर्क है, इसी लाइफ में करना है, फिर इसी जीवन में करना है। लेकिन मैक्सिमम हम वही चिंतामणि जैसे भी हैं, एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई भी है। पिता के पात्र पात्र में हम सब अपने नक्शा देख सकते हैं। जब अपने नक्शा देखते हैं तो वित्त का एक एक चौपाई हमारे ऊपर जागने का काम करता है। लेकिन होश में आए तब ना। धनी ने ऐसे ही सूर्य में हवे पहला मोजल नहीं कहूँ बात तेता दुखुर दिन रात करके 84 चौपाई पहले प्रकरण।
बैराट का वो अष्टावरण ने 14 लोग को घेरा है, पढ़ने में मजा आता है। जितना गहराई में परम धाम पहुंच होने के बाद वो अष्टावरण फिर आता है। इतने सारे आवरणों को पास करते हुए बारीक बातें अर्श की, बिना मोमिन न जाने कोई। अब एक पात्र बता दिया, बिना मोमिन, एक मोमिन करके है कोई, वो भी ना कोई नहीं जानते। अब पहला तो मोमिन में सिद्ध होना पड़ेगा, फिर तभी ये एंट्री मिल रहा है। बारीक बातें अर्श की, बिना मोमिन न जाने को, तो फिर कोई एक है मोमिन, पहला उनको पता लगाना कौन है, कहाँ है। चलो मोमिन तो पता लग गया, तो मोमिन होते ही, ब्रह्म सृष्टि होते ही पता लग गया, तो बारी की बात है। बोले मोमिन भी सो जा नहीं, वही मोमिन जानते हैं। फिर मोमिन में भी सिलेक्टेड है, कौन सा हो सकता है वो? जाको आई फजर खुशबू है, जिनको तार तंबानी का रस मिला हुआ है। और एक क्लू डाल दिया, खाली ब्रह्म सृष्टि होने से भी नहीं, सुंदर साथ तो होना ही है। न जाने जन्म में कौन सुहागिन है बोल के, सुहागिन होने के बाद भी तार तंबानी में अक्षरशः आत्मसात होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चौपाई देखिए वहां पर श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राण जी का निर्णय है ये बारीक बातें अर्श की, बिना मोमिन न जाने को, मोमिन भी सो जाना ही, जाको आई फजर खुशबू है। फजर खुशबू है मतलब महामती प्राण जी सदगुरु के तारतम के जमाने में जो परम धाम का वर्णन हुआ, उसको अक्षरशः जिसने अनुभव किया है, उसको खुशबू है बोले। अब तो बारीकी बातें अर्श की बोल के थोड़ा आगे बढ़ते हैं बारीकी व्याख्या करने के लिए, वो कल वो आगे का चौपाई। अब वो बारीकी बात है, अभी पकड़ के रखना, चौपाई नंबर 34 में है। अब 35 से थोड़ा बारीकी बातें के लिए मदद करते हैं, क्या है बारीकी करके परम धाम में रमाने के करते हैं। तो समय सापेक्ष देखते हुए आज की मजल यही विराम देते हैं। सुंदर सत की सेवा में निकलना है, इसीलिए ये बारीक बातें अर्श की, बिना मोमिन न जाने कोई, मोमिन भी सो जाना ही, जाको आई फजर खुशबोए, जाको आई फजर खुशबोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।